शेक को समझ जाते हैं और आपको मालूम है ये कैसे कार्य करता है, आप बेनिफिट ले सकते हैं। आप कभी एक लेवल पे नहीं रहेंगे, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे वो फाइनेंस में हो, सेवकाई में हो, कभी आपका लेवल सेम नहीं रहता जब आप अभिषेक को समझ जाते हैं और इसमें चलना शुरू करते हैं। लोग हैरान थे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि आप एक ब्रांच खोले और वो 25,000 क्रॉस कर जाए, सेकंड ब्रांच खोले 50,000, 40,000, 15,000, 3 हफ्तों में 15,15, 20,000। अमृतसर में 2 ब्रांचेस हैं, एक 9 एकड़ में है, एक हॉल में लगती है, हॉल के बाहर बड़ा ओवरफ्लो लगता है। अमेजिंग रिजल्ट, रीजन अनॉइंटिंग। अनॉइंटिंग जब क्रूसेड पे टेंट वाला आता था तो बोलता था कि क्या कर रहे हो तुम लोग, ये आधा किलोमीटर लंबा पंडाल कौन लगाता है, पीएम भी नहीं लगाता यहां पे इतना पंडाल। हंसते थे टीम के ऊपर कि क्या कर रहे हो तुम लोग, क्योंकि इतना लंबा होता है आधा किलोमीटर। जब आप 13, 14, 1500 फुट से आगे निकल जाते तो आप लिटरली देखना बंद हो जाता है लास्ट आदमी। लेकिन जब वो शाम को आते थे, उनके पसीने निकले होते थे, टेंट खत्म होता, दरियां खत्म, टेंट खत्म, एलईडी खत्म, साउंड खत्म, हो क्या रहा है, ये लोग कहां से आ रहे हैं? अनॉइंटिंग, अनॉइंटिंग। इस अनॉइंटिंग को आपने प्रोटेक्ट कैसे करना है, इसी विषय में मैं बात करूंगा अगले कुछ हफ्ते। इसको बढ़ाना कैसे है, इसमें बने कैसे रहना है, इसकी अहमियत क्या है। जब आप समझ जाते हैं तो यही डिफरेंस है, यही फर्क है। इसीलिए अनॉइंटेड मैन आपको कभी भी लड़ते हुए नहीं मिलेंगे। अगर कोई लड़ता हुआ मिलता है तो वो अनॉइंटेड नहीं है, याद रखना। क्योंकि अनॉइंटिंग एक प्रेशियस सब्सटेंस है जो खत्म हो सकती है, कम हो सकती है, करप्ट हो सकती है, और ये बढ़ भी सकती है। जिस तरह एक माप का विश्वास दिया जाता है और उस विश्वास को बढ़ाना आपने होता है, एक माप का अभिषेक भी दिया जाता है और उसको बना के रखना और उसमें बढ़ना, ये आपकी जिम्मेवारी है। हालेलुया। अब यहां पर वो जीसस के कपड़े को छूकर हील हुई है, वहां पे कुछ प्रेयर नहीं हुई, बिकॉज अनॉइंटिंग, अनॉइंटिंग। हालेलुया। इसके इतने अमेजिंग रिजल्ट हैं, मैं आपको कुछ गवाहियां खुल के दे भी नहीं सकता। आप ये इमेजिन करो कि जो व्यक्ति हमारे साथ हैं, काम करते, प्रोफेशनल्स या और भी लोग, जिनके बेबीज नहीं होते थे, उनको नहीं पता, चर्च के लिए और हमारे लिए काम करने के बाद उनके बेबीज हुए और वो बिलीवर्स नहीं हैं। अनॉइंटिंग ये फ्रूटफुल करती है लोगों को, ये फलदार करती है। सडनली आपके आसपास सब चीजें फलदार होने लगती हैं। इस संडे आप मिस मत करना। इस संडे मैं आपको एक ऑडिटोरियम दिखाऊंगा जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, जहां से पूरी दुनिया के लिए हम लाइव क्रूसेड्स किया करेंगे, और वो तैयार हो चुका है। वो ऑडिटोरियम तैयार हो चुका है, उसकी जल्दी ही ओपनिंग की जाएगी और संडे उसकी पिक्चर्स मैं आपको रिलीज करूंगा, और वो उसका नाम है फायर ऑडिटोरियम। और वो ऑडिटोरियम बन चुका है और उसकी जल्दी ओपनिंग होगी, और चर्च का एक हिस्सा अंदर उसकी ओपनिंग होगी, उसी हिस्से में ही वो फायर ऑडिटोरियम है। तो परमेश्वर ने वो मुझे दिया है जहां से लाइव क्रूसेड्स होंगे पूरी दुनिया के अंदर। जिन देशों में मैं पैदल नहीं जा सकता, बाय
बॉडी से नहीं जा सकता, वहां से मैं क्रूसेड्स करूंगा और खुदाबंद ने कहा वो लाखों लोगों को लेके आएगा उन क्रूसेड्स के ऊपर। तो संडे मैं आपको उसकी पिक्चर्स को रिलीज करूंगा और वो फायर ऑडिटोरियम परमेश्वर ने जो दे दिया है उसकी हम सेलिब्रेशन करेंगे और फिर उसकी ओपनिंग करेंगे बहुत जल्दी। और तारीफ ऊंची चाहिए चर्च। हालेलुया। खुदाबंद हमारे साथ है और वो आपके साथ है। लाइफ सेम नहीं होगी। जिस दिन हमने अनॉइंटिंग को समझ लिया, इसकी वैल्यू को समझ लिया, इसको प्रोटेक्ट कैसे करना है ये समझ लिया, ये मिलता कैसे है ये समझ लिया, टिकता कैसे है ये समझ लिया, करप्ट कैसे होता है ये समझ लिया, करप्शन से बचाना कैसे है ये समझ लिया, लाइफ कभी भी सेम नहीं रहेगी। अनॉइंटिंग एक रियल चीज है, ये आपके जीवन के ऊपर है और ये रियल है, ये ट्रांसफरेबल है। जब आप किसी को टच करते हैं तो उसमें क्या होता है, हाथ में क्या है, तो किसी पे हाथ रखेगा, यानी इट्स एक्ट ऑफ ट्रांसफर द अनॉइंटिंग। अब मैं किसी पे अगर मान लो मुझे इस व्यक्ति के ऊपर अभिषेक रिलीज करना है, व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन? टांग रखूं? नहीं। ऐसे करूं? नहीं ना। व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन? दिस इज द होलीएस्ट ऑप्शन। ये पवित्र ऑप्शन है कि मैं दूर से हाथ रखूं। तो जीसस ने कहा था तू हाथ रखेगा रोगी चंगे होंगे। नहीं तो वो पांव भी रख सकते तुम। मैंने लोगों को पांव से हील किया है। कई स्किन रोगी आप देखोगे मैंने पांव से प्रेयर की है। बिकॉज अनॉइंटिंग ट्रांसफरेबल है, ट्रांसफर होती है। इसीलिए कई लोग जो करप्ट होते हैं, मान लो शराब पीते हैं, व्यभिचार करते हैं, और अगर उनसे ले हैंड कोई करवा ले, वो सेम स्ट्रगल उनकी लाइफ में शुरू हो जाता है। मेरी वाइफ मुझे एक दिन बता रही थी, क्योंकि इसका जीवन शादी से पहले एक्सट्रीम पवित्रताई में रहा है जैसे मेरा रहा है। तो एक पास्टर इनके घर में आया जिसका जीवन परमेश्वर में पूरा नहीं था, और जब इसने इस पे ले हैंड किया था, इसको सिर की दिक्कत रही। कितने महीने 3 मंथ, 1.5 साल इमेजिन। और जब उस पास्टर के जीवन को पता किया गया तो वो पास्टर का जीवन बिल्कुल परमेश्वर के वचन के ऊपर नहीं था। अगर कोई पास्टर शराब पीता और आप पर ले हैंड कर दे, आप सेम स्ट्रगल, जिससे परमेश्वर की महिमा प्रकट की जाती है। अगर मेरे अंदर ये गंदगियां हैं, क्रोध है, व्यभिचार है, लालच है, कुदृष्टि है, बुरी भावनाएं हैं, जो अंदर हम लेकर बैठे हैं, हम कभी प्रभु के दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकते और ना हम उस पर्वत पर प्रवेश करने पाएंगे। एक और पद पढ़ी, क्या कह रहा है मत्ती, क्या कहता है 5 अध्याय और उसके 28 पद से लेकर 30 पद तक। मत्ती का 5 अध्याय 28 से 30 पद तक। हाँ, जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। हाँ, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए तो तेरा सारा शरीर नष्ट हो जाए। क्या कह रहा परमेश्वर का वचन? स्वर्ग के राज्य में अगर जाना है तो हमारे शरीरों को मारना पड़ेगा, है ना। कहता है ये किसी बहन को अगर इस आंख से कुदृष्टि से देख रहे हैं, बुरी नजर से देख रहे हैं, भले आपने उसके साथ संबंध जोड़ा या ना जोड़ा, लेकिन अगर आपने उसको बुरी दृष्टि से देख लिया, इट मीन्स आप व्यभिचार कर चुके। ये बाइबल सिखा रही है। और इसलिए प्रभु कह रहा है अगर हम इस कुदृष्टि को अपने अंदर रखे हुए हैं तो उसे निकाल दें। इसलिए कहता है लूला होके, लंगड़ा होके, अंधा होके स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बेटर है? हमें इन अंगों को जो हमें परमेश्वर के राज्य में जाने से रोक रहे हैं, परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर पहुंचने से रोक रहे हैं, उन्हें मारना है, उन्हें कंट्रोल करना है, उन्हें पूरी तरह से अपने जीवन से
समाप्त करना है। जैसे पौलुस कहता है, मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूं। हमें पूरी तरह से अपने शरीर को क्या करना है? कंट्रोल करना है, वश में करना है, ताकि मैं और आप कहां पहुंचने पाए? परमेश्वर के पवित्र पर्वत, परमेश्वर के पवित्र पर्वत। आजकल जो सभाएं होती है, हम लोग कलीसियाओं में, बड़े बड़े चर्चों में जाते हैं, बहुत गाते बजाते, और गाने बजाने के बाद सारे के जब मैसेज का समय आता है बाहर घूमने लगते हैं। फिर अपनी आंखें क्या करते हैं? सेकते रहते हैं, कौन आ रहा, कौन जा रहा है, कौन कैसी है, कौन कैसे कपड़े पहनने के आएगा। ये सब चीजें, और ये सब चीजें मुझे और आपको परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करने। कभी भी परमेश्वर के राज में हम प्रवेश नहीं कर सकते। आप कहेंगे हम तो बहुत दुआ कर रहे थे, आप कहेंगे अरे मैंने तो चर्च में इतने अच्छे क्वायर को चलाया, मैं तो परमेश्वर के सामने बहुत ही अच्छा सरदूत के समान हूं। परमेश्वर कहेगा, बेटा तूने गाना तो अच्छा गाया था, लेकिन ये तेरी जो आंखें थी वो तिरछी नजर से देख रही थी। परमेश्वर सब देखता है बेटा, सब देखता है। परमेश्वर कहेगा, कहोगे प्रभु मैं तो आपको हमेशा अच्छा देता था। हाँ बेटा, तू देता तो अच्छा था, लेकिन देने से पहले तूने कहीं और कुछ हाथ लगाया था। तेरे हाथ अशुद्ध थे, जिसके कारण भेंट ग्रहण योग्य नहीं। मसीह कहना आसान है, लेकिन मसीह चाल चलना आसान नहीं। इसलिए बाइबल बार बार कहती है, जो होठों से मेरा आदर करते हैं और हृदय से दूर है, वो कोई परमेश्वर की महिमा को प्राप्त नहीं करता। परमेश्वर उनसे घृणा करता है। परमेश्वर चाहता है हम होठ से नहीं, पर अंदर से क्या पाए जाए? शुद्ध। अंदर से उसके उत्तम आराधक कहलाए। अंदर से हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर की महिमा प्रकट की जाए। हम कई बार चोले बदल देते हैं, लेकिन हृदय को नहीं बदलते। हृदय को नहीं, हमें चोला नहीं बदलना है, पर क्या बदलना है? हृदय। हृदय, यहां शुद्धता हो रहा है, और जब ये शुद्धता है तो परमेश्वर कहता है हम उसके घर में प्रवेश करने पाएंगे, हम स्वर्ग के राज्य में जाने पाएंगे। तीसरा विचार आज के लिए क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन इसी 4 पद में? और जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया। कितनी उत्तम बात लिखी हुई है ना? जरा हम अपने आप को जांचें, हम कितना अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाते। अगर हम व्यर्थ बात की ओर नहीं लगा रहे हैं, तो आप सब ब्लेस्ड हैं, और कहां जाएंगे? उस स्वर्ग राज्य, कोई रोक नहीं सकता। वहां सरदूत खड़ा भी होगा गेट के ऊपर, लेकिन आपने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया, तो उसका कोई हक नहीं कि वो आपको रोके। कहेगा भैया जा, है वो स्वर्ग में जाने देगा। लेकिन हमने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर लगाया, तो हम कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं? हमारे जो अंदर है ना, हमारा जो दिमाग है, अच्छा कम सोचता है, बेकार ज्यादा सोचता है। मेरे चाचा की जमीन इतनी है, मेरे पास क्यों नहीं है? कहीं मेरे चाचा ने मेरे बाप की तो नहीं दबा ली है? अच्छा नहीं सोच रहे। क्या सोच रहे हैं? बुरा। भले चाचा ने ईमानदारी के साथ रखा, लेकिन वो हुई कैसे? हम खोजबीन करें। हमारा एक भाई था, हमारे पिताजी का मकान था। जब हमारा लोग छोटे थे, तो हमारे पिताजी ने बहुत बड़ा मकान और जमीन थी, वो मात्र कोने के भाव में, क्योंकि उनको अटैक आ गया था, कोने के भाव में बेच दिया। तो हमारा एक भाई क्या कहता, अरे अपन तो ले सकते, अपन तो बच्चे थे उस समय, हमें क्या मालूम कि हमारे पिताजी ने कब बेच दिया। देखिए, ये है हमारा दिमाग कहाँ सोच रहा है? व्यर्थ बात, जिसका कोई महत्व नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहा है, हम व्यर्थ बातों को विचार कर कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करें। और इसलिए दाऊद ने पहले ही भजन के अंदर बहुत सुंदर बात लिखी है। क्या लिखी है? पहला भजन 1 अध्याय उसका 2 पद,
क्या क्या करना है अपने जीवन के अंदर? अपनी मन को, अपने हृदय को व्यर्थ बातों से दूर करके परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं। कहां लगाएं? बोलो ना बाबा, वचन की ओर। इसी में तो उत्तमता है। लेकिन आज हम क्या करते हैं मालूम है? जब फालतू बैठे स्क्रॉल करते रहते हैं, है ना, पूरा मोबाइल रात से लेकर दिन तक क्या हो रहा है? उस पर बैठ के प्रभु के वचन को नहीं सीखते। प्रभु के वचन को, ये कौन सा एडवर्टाइजमेंट आया, ये कौन सी पिक्चर निकल रही है, ये आज कौन सी चीज हुई है, हम इससे देखते हैं। क्या हम परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे? क्या हम परमेश्वर की महिमा को देखने पाएंगे? जितना आप फेसबुक पे बैठे हैं, जितना आप और चीजों पर बैठे हैं, उतना अगर आप प्रभु के चरणों में बैठकर परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करेंगे, तो परमेश्वर प्रसन्न होगा। परमेश्वर प्रसन्न होगा और आपके लिए वो द्वार खुला रहेगा। आप उस पर्वत पर प्रवेश करने पाएंगे, परमेश्वर के समीप रहने पाएंगे। और इसलिए देखिए यिर्मयाह की पुस्तक उसका 2 अध्याय 1 पद पढ़िए, वहां क्या लिखा है? यिर्मयाह की पुस्तक उसका 2 अध्याय 1 पद। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हाँ पढ़ो। जा और यरूशलेम में पुकार कर यह सुना दे, यहोवा यह कहता है, तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है कि तू कैसे जंगल में मेरे पीछे पीछे चली, जहाँ भूमि ज्योति बोई न गई थी। हाँ, कहता है मुझे वो स्मरण आता है कि जवानी में तू मेरे साथ कैसे चल रही थी। लेकिन अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? व्यर्थ बातों की ओर चले गए, है ना। हम शुरू में बहुत उतावले होते हैं, हर दिन हमारे अंदर गर्मी भरी रहती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे ही हम बढ़ते ठंडे होते हैं। और ये ठंडापन हमें कहाँ ले जाता है? परमेश्वर की नजदीकी में नहीं ले जाता, परमेश्वर के घर में नहीं ले जाता, और कहाँ ले जाता है? नरक की। प्रभु नहीं चाहता हम नरक में जाए। जिस दिन हमारे अंदर प्रभु का बीज आ गया, उस दिन से लेकर अंतिम दिन तक हमें गर्माहट में बने रहना। इसलिए पौलुस कहता है, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हम संडे थोड़ा सा घर में आते हैं, फिर पूरे सप्ताह क्या होते हैं? ठंडे रहते। प्रभु का धन्यवाद हो, कॉटेज मीटिंग कराने वाले कम से कम यहाँ कॉटेज मीटिंग करा लेते हैं, है ना। तो 8-10 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और किसी के घर में हो तो शायद मुश्किल से 5-7 लोग मिल जाए, है ना। हम दूरी जाने नहीं, सेक्रीफाइस करना नहीं मांगते। और क्या चाहते हैं? स्वर्ग मिल जाए, प्रभु का घर मिल जाए हमें। प्रभु का घर ऐसे नहीं मिलेगा। प्रभु के घर में जाने के लिए हमारे अंदर जो आरंभ का प्यार था, वही प्यार अंत तक बना रहे। जिस पति पत्नी में जो प्यार आरंभ का रहता है और बुढ़ापे तक बना रहता है, वो पति पत्नी उस परिवार में कभी भी विघटन नहीं होता, उस परिवार में कभी क्लेश नहीं होता। लेकिन जहां तू मैं में और तू शुरू हो गई, वहां से आशीष भी लगने लगती है। मेरे प्रियो, प्रभु ने हमें ये जीवन दिया है और प्रभु चाहता है कि मैं और आप प्रभु के राज में जाने के लिए गर्माहट को बराबर बनाकर रखें। और ये गर्माहट परमेश्वर के वचन, और जब इस गर्माहट में हम बने रहेंगे, व्यर्थ बातों से दूर रहकर केवल परमेश्वर और परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएंगे, परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाएंगे, तो हम कहां जाएंगे? परमेश्वर के घर में, उस स्वर्गीय राज में जिसकी आप कामना करते हैं और जिसके लिए आप क्या कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं। आज प्रभु चाहता है हम अपने मन को व्यर्थ बातों से क्या करें? दूर करें। चौथा विचार आज के लिए, कपट से शपथ नहीं खाता, है ना। सब देखो, अपने ऊपर हाथ रख लो। मैं नहीं पूछूंगा कौन ने खाई कौन नहीं, लेकिन अपने आप देख लो, है ना। हम कितनी शपथ खाते हैं झूठी, है ना। कितना हम परमेश्वर के सामने झूठ बोलते हैं और मनुष्य के सामने झूठ बोलते हैं। हानि दूसरे को पहुंचा देते,
और फिर क्या कहते, बाय गॉड मैंने तो ऐसा नहीं किया था। करते कि नहीं करते? और वो भी गर्दन पकड़ के करते, मैंने नहीं किया था, ईश्वर की कसम मैंने ऐसा नहीं किया। ये है जीवन। कहा कपट भरा हुआ है उस व्यक्ति के प्रति, दूसरे के प्रति, और आप किसकी शपथ खा रहे हैं? ईश्वर की शपथ खा रहे हैं। तो क्या आप स्वर्ग के राज में पहुंचेंगे? चुगली आपने कर दी जाके बॉस से, अगले की, कि उसने ऐसा किया ऐसा किया, लेकिन बाद में जब मिला कि भैया अरे नहीं यार मैंने नहीं किया, सच में ईश्वर जानता मैंने ऐसा नहीं किया। झूठी शपथ। क्या हम परमेश्वर के राज में जाएंगे? क्या हम परमेश्वर की महिमा को करने पाएंगे? क्या हम दर्शन को देखने पाएंगे? नहीं। प्रभु कहता है जो कपट से शपथ नहीं खाता, हमारे जीवन के अंदर झूठी शपथ खाने वाले। इसके लिए 2 पद पढ़ी, बहुत सुंदर चीज कह रहा है। जकरिया की पुस्तक उसका 5वां अध्याय 3 और 4 पद पढ़ी। जकरिया की पुस्तक उसका 5वां अध्याय 3 और 4 पद। तब उसने मुझसे कहा, हाँ ये वो शाप है जो इस सारे देश पर पड़ने वाला है, हाँ। क्योंकि जो कोई चोरी करता है हाँ। वो उसकी एक और लिखे हुए के अनुसार मेल के समान निकाल दिया जाएगा, और जो कोई शपथ खाता है वो उसकी दूसरी ओर लिखे हुए के अनुसार मेल के समान निकाल दिया जाएगा। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? जो कोई शपथ खाता है वो निकाल दिया जाए। कहां से? परमेश्वर के यहाँ से। कोई उस भवन में, उस पर्वत पर, उस स्वर्गीय राज में प्रवेश नहीं कर सकता। सावधान। हम सबकी लालसा है कहां जाएं, है ना? क्या हम स्वर्ग जाने के लिए अपने आप को झूठी शपथ से दूर रखे हुए हैं, झूठी बातों से दूर रखे हुए हैं? एक और पद पढ़िए, मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय 5 पद। मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय 5 पद। तब मैंने न्याय करने को आऊंगा और तोड़ने और व्यभिचारियों और झूठी क्रिया करने खाने वालों के विरुद्ध, और जो मजदूर की मजदूरी को दबाते हैं और विधवाओं और अनाथों पर अंधे करते हैं और परदेशी का न्याय बिगाड़ते हैं और मेरा भय नहीं मानते, इन सबों के विरुद्ध मैं तुरंत साक्षी दूंगा। क्या कह रहा परमेश्वर का वचन? वहां एक शब्द आया, झूठी क्रिया।